नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक बड़ाचार्य और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्यता अभियान पर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। कुछ दिन पहले तक 8 लाख सदस्य बना भी लिए। ये सदस्य मिस कॉल से बनाए गए। अब इसके बाद 6 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट भी तय किया गया और अब केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर सभी नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को टारगेट दिया गया है। विधायकों को 10,000, सांसदों को 20,000 सदस्य बनाने का, इसके अलावा हर पोलिंग बूथ पर 100 सदस्य बनाने का भी टारगेट है। इसे नाम दिया गया है मोर बूथ मोर अभियान। अब भाजपा के तमाम मंत्री और नेता पोलिंग बूथ पर सदस्य बनाने में जुटे हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान को बूथ तक ले जाने पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। मंत्रियों को बूथ जाने की जगह अपने ऑफिस में बैठकर कानून व्यवस्था सुधारने पर काम करना चाहिए। कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के बहाने कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर से उठाया है। अब ऐसे में सदस्यता अभियान से भाजपा को कितना लाभ हो रहा है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द कितना कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर कल हर एक पदाधिकारी को, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हर एक पदाधिकारी को कल एक बूथ में जाना है और बूथ में जाकर कम से कम 100 सदस्य बनाने का निर्णय पार्टी ने किया है। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी और हम सब भी बूथों में जाकर सदस्यता अभियान करेंगे और पार्टी के सदस्यता अभियान में हम सब मिलकर काम करने वाले हैं और पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके अनुरूप काम करेंगे। हर घर तक जाएंगे, हर मोहल्ले, हर समाज, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का ये अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश की हालात को देखते हुए बुरी तरह से डर गई है। केंद्र के तमाम नेता, इनको टारगेट दिया गया है। मतलब ये बूथ में जाने से अच्छा अगर ऑफिस में बैठकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते, प्रशासन को सुदृढ़ करते, मैं समझता हूँ आज अपराध भी रुकता और लोगों में भय और डर भी खत्म होता। लेकिन इस सरकार में लोग दहशत में, जनमानस डर में है। अपराधियों का संरक्षण सरकार कर रही है, अपराधियों को बचाने का काम सरकार कर रही है। ये बूथ में जाने से अच्छा ऑफिस में बैठकर कानून व्यवस्था को अगर मजबूत करते, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का भला होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक्सीडेंटल सरकार बनने के बाद 9 महीने में छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ जल रहा है और छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। चलिए, तो एक तरफ जहां बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। आज बीजेपी से हमारे साथ गोपाल सामंत जी जुड़ रहे हैं, जावेद खान साहब कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार, सभी का बहुत बहुत स्वागत। गोपाल जी, कांग्रेचुलेशंस, बड़ी संख्या में आप सदस्य बना रहे हैं। वैसे सभी यही कहते हैं कि सदस्यता अभियान तो पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जब आप नंबर्स डिस्प्ले करते हैं कि 50 लाख सदस्य का टारगेट है और इतने लाख हमने तय कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक स्टेटमेंट भी होता है कि पार्टी का राज्य में कितना बड़ा आकार है और विपक्षी दलों को भी कहीं ना कहीं एक तरह की चुनौती देने की कोशिश होती है। क्योंकि निश्चित रूप से राजनीति में सदस्यों का सबसे बड़ा योगदान होता है। राजनीतिक पार्टी अगर धरातल पर काम करना चाहती है तो उनके पास जितने ज्यादा सदस्य होंगे, उनके काम जनता के बीच में उतने निखर के आते। और मुझे लगता है कांग्रेस इस पर भी अब बाज नहीं आती कि किसी पार्टी के आंतरिक मामलों पर बात करना या आंतरिक मामलों के लेकर टीका टिप्पणी करना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। कहने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं कि दीपक बैज जी 2-2, 3-3 चुनाव हार चुके हैं, अब उन्हें इस्तीफा देकर घर में बैठ जाना चाहिए। कहां वो ये सब बातें कर रहे हैं? विश्लेषण पहले अपने आप का करें, फिर दूसरे पर बात करना। दीपक बैज जी अपना क्षेत्र नहीं जिता पाए, अपना विधानसभा नहीं जिता पाए, अपना लोकसभा नहीं जिता पाए, अपना बस्तर नहीं जिता पाए और नेतागिरी करने के लिए वो छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। पहले उनको सोचना चाहिए, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि 5 उंगली उनके तरफ है जी। और देखिए, आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें
पूर्व मुख्यमंत्री अपने आदत स्वरूप भूपेश बघेल अपने आदत स्वरूप पत्रकारों को धमका रहे और धमकाते हुए कह रहे हो गया भाई, चलो जाओ चलो जाओ। भाई इनको सोचना चाहिए, इनकी सरकार चली गई है, ये चलो जाओ करते करते लोगों ने इनको चले जाओ कर दिया जी। तो इनके घमंड टूटना चाहिए। अब इनको धरातल पर खुद काम करना चाहिए। अगर कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी अच्छा काम कर रही है, उसका स्वागत नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका नहीं, वैसे गोपाल जी स्वागत की उम्मीद तो मैं भी नहीं रखता हूं, लेकिन दीपक बैज जी जो सवाल उठा रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपने रखा है और उनको पूरा करने के लिए विधायकों और मंत्रियों को टारगेट दे दिया गया है। जो दीपक जी सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि आप, जाहिर सी बात है कि पार्टी की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना पड़ता है, लेकिन क्या जो प्रशासनिक कार्य है, जो राज्य के जनता से जुड़े कार्य हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं? दीपक बैज जी ये सवाल उठा रहे हैं इस अभियान के जरिए। देखिए, किसी पार्टी में दो तरह से काम चलता है। एक वो होता है जो सरकार होता है और एक होता है जो पार्टी का अपना संगठन का कार्य। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस में कभी संगठन रहा नहीं। कांग्रेस सत्ता लोलुप पार्टी है और सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी। वहां नेता एक, आप मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर तुलना होती है तो तुलना तो हो नहीं सकती, फिर भी अगर मैं बता दूं, हमारे पार्टी में भी संवैधानिक पद होते हैं। संवैधानिक पद 6 महामंत्री, 3 महामंत्री होते, 6 मंत्री होते, इस तरह से। इनके यहाँ तो कितने महामंत्री, कितने मंत्री, एक विधायक एक मंत्री बना देता है, सचिव इनके यहाँ सचिव बना देता है, एक मंत्री दूसरा उपाध्यक्ष बना देता है, ये सारे चीज चलते रहते। तो ऐसे ना सोचे। दीपक बैज एक्चुअली कंफ्यूज है, वो अपने पार्टी के हिसाब किताब को देखकर भारतीय जनता पार्टी का आकलन कर रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा पहले कि अपनी पार्टी का हिसाब किताब को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझे और समझने का प्रयास करे, फिर टीका टिप्पणी करे। और पहले मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा, पहले खुद के गिरेबान में झांके, कितने चुनाव हार चुके हैं और कितने चुनाव और हारेंगे अध्यक्ष रहते हुए, इसका वो सोच रखें अपने मन में और उस सोच के साथ वो काम करना चाहिए। जावेद जी से जवाब ले लेते हैं। जावेद जी, सवाल आप बीजेपी पे उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वही कह रही है कि पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपकी पार्टी की राज्य में क्या स्थिति है, पहले उस पर बात कीजिए, फिर दूसरे पर सवाल उठाइए। नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए साथी विद्वान प्रवक्ता अगर इस बात को समझ जाते कि दीपक बैज जी ने किस संदर्भ में बयान दिया है तो वो जवाब दे पाते, पर लेकिन उस बयान को ही नहीं समझ पाए तो उनसे जवाब की उम्मीद तो जिस तरह का वो जवाब दिए वैसे ही रखी जा सकती है। भाई भारतीय जनता पार्टी सदस्य बना रही है, यह विशुद्ध रूप से उनका संगठनात्मक कार्य है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्य है। इसमें सरकार का क्या लेना देना है? दीपक बैज जी का यह कहना है आज प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, आए दिन चाकूबाजी हो रही है, रायपुर चाकूपुर बन चुका है। कल ही मरीन ड्राइव में एक लड़के से की हत्या कर दी गई है, उसके अलावा पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। आज बेरोजगार सड़कों पर है, बीएड डीएड के लोग सड़कों पर हैं, एसआई भर्ती के लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सुनिए मेरा बात पूरा खत्म हो जाने दीजिए। और सरकार को इस ओर ध्यान देना छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मुख्यमंत्री को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को सदस्य बनाने का टारगेट दे रही हैं। यह है उनका सवाल कि सरकार में आप बैठे हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जनता के प्रति जो जिम्मेदारियां वो पहले पूर्ण कीजिए। आपके सदस्य बना लेने से या कांग्रेस के किसी को सदस्य बना लेने से प्रदेश की जनता का या देश की जनता का कहीं कोई भला नहीं होता। यह आपकी पार्टी का भला होगा या आपकी पार्टी का बुरा होगा, इससे प्रदेश की जनता को क्या लेना देना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जिम्मेदारियों की जगह में आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी तो बनी गए हैं, अब सरकार को भी उस इवेंट में शामिल कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए इनकी साख गिर चुकी है। आज देश में इनकी क्या स्थिति है इनको पता है, लगातार मोदी जी की लोकप्रियता गिरती जा रही है, वहीं प्रदेश में लगातार कार्यकर्ताओं का मोह भंग होते जा रहा है। आज ही एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, ये अभी वीडियो की बात कर रहे थे ना, मैं ऑडियो बताता हूं। ऑडियो वायरल हुआ है, इनका मंडल अध्यक्ष को इनका एक कार्यकर्ता बोलता है किसी काम के लिए एसडीएम से, तो बोलता है पैसा लगेगा। अरे बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत नहीं, बीच में मत बोलो। वो बोल रहे हैं उसको ये बोल रहे हैं पैसा दो, पैसा दो।
हाँ इतना सारा आप ही बोल दिया से सर, बीच मैं में भूल जाऊंगा बोलना मुझे क्या सीखे पूछना था। मैं ये कह रहा हूँ जी, अभी जो पूछिए। आपने तर्क दिया, तो मेरा पहला तर्क ये है कि सर फिर स्टार कैंपेनर्स चुनाव में क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोकप्रिय चेहरा होते हैं, जनता को अपनी तरफ खींचने का तरीका होता है। तो पार्टी के विधायक और मंत्री वही जाएंगे ना जनता के, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है समाज में, उनके चेहरे को देखकर लोग आते हैं कि हाँ ठीक है इन्होंने काम किया था, इनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। क्या आप इनसे इनकार अभिषेक करेंगे? जी, आपकी भी पार्टी के अभिषेक जी मैं आपका जवाब दे रहा हूं, समझ गया। आप चुनाव के तारतम्य को सदस्यता अभियान से जोड़ करके देख रहे हैं। नहीं, मैं चुनाव एक लोकप्रियता अलग की बात कर प्रक्रिया रहा हूं, होती सर। है। नहीं, बिल्कुल लोकप्रियता जो आप बोल रहे हो ना, स्टार कैंपेनर कब आते हैं? चुनाव के दौरान आते हैं। चुनाव के दौरान में सारी पार्टियां मेहनत करती है, हर नेता मेहनत करता है, उससे आप ये सदस्यता अभियान से मत जोड़िए। आज आपको बताता हूं इनके सदस्यता की हालत, इनके सदस्यों की हालत। इनके प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, जावेद जी, एक उनके साधारण- विधानसभा सुनिए, ठीक। उनके विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर से कल 40 महिला कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। इनके अरे कार्यकर्ताओं आपके का तो- मोह भंग होना शुरू हो आपके गया तो है, इतने लोग और दामन आने थामे वाले हैं कि मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। वो आप तो- इतने देर अरे अभी नगरीय निकाय चुनाव वो तो आने दीजिए, राज्यसभा पता में चल मल्लिकार्जुन जाएगा। खड़गे जी वैसे ही बोल चुके हैं। बोलने से इतना जोर से अभी बोलेंगे अभी तो नगरीय सच निकाय बात चुनाव है। आ जाने दीजिए, आपको आपकी पता आदत चल है जोर जाएगा। जोर से बोलना। आपका अब जावेद जी, आपकी आदत जो- है दूसरे के बीच में बोलना। आप ही से सीखा है, आप ही सिखाए हैं जावेद कैसे जी, रोकना, कैसे चिल्लाना, या आप ही ठीक सिखाए। है देखिए मुद्दे से आप किस भटक रहे हैं तरह जावेद जी, आपके किस पास पिच जरूर पे लौटूंगा। बात करते हैं। लेकिन आपने जो तर्क दिया उसके हिसाब से ऐसा है कि भूपेश बघेल जी के कद में और राहुल गांधी जी के कद में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो जाहिर तौर पर आपके कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह दिखेगा। आप इनकार तो नहीं अरे करेंगे फिर सर इस बात से? आप अभिषेक जी फिर से उसी चीज को, ये सदस्यता अभियान को आप कहां चुनाव से जोड़ रहे हैं? आप भी इनकी देखिए, बात मैं पे तो आ रहे अब हैं। ये तो चुनाव कम समझ के लोग हैं, आप भी कम अभिषेक समझ जी, के मत दिखाइए यहाँ इनको पर। लगता है अरे आज कौन सा चुनाव इनके चलिए, सामने खड़ा है? रमेश अरे जी तो वरिष्ठ प्रदेश हैं। में कौन सी आचार रमेश जी, संहिता आप लगी ही हुई बता है? दीजिए सर। अरे जो भैया, सरकार के थोड़ा लोग, शांति से बात सरकार कर के लीजिए। लोग इतने अरे भैया आपसे तो क्यों बात ही रहे नहीं कर रहे हैं, आप इतने बीच में नाराज क्यों क्यों बोल हो रहे रहे हैं? अच्छा ठीक है, अरे आपसे तो ठीक है, बात ही रमेश जी नहीं बहुत कर देर से रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। आप बीच में क्यों चोच मार रहे हैं? सर आप दोनों ही रुक जाइए, बहुत सीनियर है, उनको भी बोल लेने दीजिए। रमेश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? सबके अपने अपने तर्क है। विधायकों और मंत्रियों को जब इस तरह से दायित्व दिया जाता है तो क्या उससे सदस्यता अभियान में फर्क पड़ता है, या फिर कांग्रेस का तर्क सही है कि जो प्रशासनिक कार्य है वो प्रभावित हो रहे हैं, जनता से जो जुड़े हुए काम है वो रुक रहे हैं इस अभियान के जरिए? देखिए, आप एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए कि एक व्यक्ति के कई चेहरे होते हैं। जैसे अभिषेक जी, अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकार के साथ साथ एक बीबी के पति हैं, एक बच्चे के पिता हैं। सर मेरी शादी नहीं हुई है वैसे। नहीं हुई तो किसी के भाई हैं, किसी का बेटा है, ठीक, किसी के भतीजे हैं। तो पत्रकारिता के साथ साथ आपको अपने माँ बाप का भी आप ख्याल रखते हैं, चाचा का भी ख्याल रखते हैं, मामा का भी ख्याल रखते हैं। कि केवल पत्रकारिता कर लिया तो सारी चीजें छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। तो एक कोई विधायक बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, तो उसके साथ साथ उसके बहुत सारे दायित्व हैं। जी, अब इसका मतलब एक नहीं कि एक दायित्व निभाएगा तो दूसरा बंद हो जाएगा। उसको सारे दायित्व एक साथ निभाने हैं, समय समय पर निभाने हैं। उसको शासन भी चलाना है, संगठन भी चलाना है, सत्ता भी चलानी है, कार्यकर्ताओं की व्यवस्था भी चलानी है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं उनका भी तर्क अपनी जगह सही, मैं कहता हूं कि वो उनके भी अपने तर्क हैं, अपने तरीके हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री है तो किसी दल के नाते ही मुख्यमंत्री बना है, अगर विधायक बना है तो किसी दल के नाते ही विधायक बना है, और संगठन के नाते ही बना है, कार्यकर्ता के नाते ही बना है। तो उसको सभी जगहों पर समन्वय बना करके काम करने की जरूरत है। तो ये एक समन्वय का काम है। ऐसा नहीं कि विधायक है या मुख्यमंत्री है, बूथ पर चला गया तो मुख्यमंत्री पद का दायित्व खत्म हो गया। वो ये चीजें एक साथ कर रहा है। जी जी रमेश जी, लेकिन जो कांग्रेस ने, हाँ ठीक है, आप बोलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से पूरा सहमत हूं कि हर किसी के 50 दायित्व होते हैं, लेकिन आज प्रमुख दायित्व जनता का प्रतिनिधित्व है उनका।
भूपेश इनकी पार्टी बघेल के जाके लोगों के, NSC अरे भैया बीच में मत बोलो, गोपाल जी, मैं आपके पास आ बीच में रहा मत हूं, आ रहा हूं मैं आपके बोलो, पास यार। मैं डिबेट छोड़ देता हूँ बीच एक में। मिनट सर, प्लीज बीच में प्लीज मत बोलिए आप। सर, बीच में क्यों बोल रहे हो? एक- अगर आपके पास सब्र नहीं सर, है एक तो क्या? ऑनलाइन में वैसे आपके सुनाई पास नहीं सब्र देता है नहीं क्लियर, क्या? ऊपर से आप लोग आपको लड़ लेंगे। सब्र नहीं है क्या? अरे डिबेट अरे गोपाल जी, जावेद जी। कौन झूठ बोल रहा है? सर अरे बदतमीज आदमी को भगाओ सर यार सर यहाँ प्लीज से। सर प्लीज प्लीज आप इस तरह से बीच बीच आप में इस तरह से बोल रहे बात हैं। मत कीजिए हाँ, इसलिए 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 आप डिबेट में बैठा है। सर, हाँ, प्लीज इसलिए डिबेट गोपाल में जी, बैठा जावेद जी, है। आप लोग बहुत आप एक्सपर्ट इसलिए हैं। जब डिबेट में बैठा है गोपाल जी, without due respect, जावेद जी, आप जो बड़े कर रहे कद हो, के ये प्रवक्ता हैं सर, बदतमीजी इस कहा तरह जाता है। की सर आप जो कर गोपाल रहे जी हो, ये बदतमीजी कहा जाता है। सर, टाइम आपके वेस्ट हो रहा है, बोलने के ठीक है, बीच मैं में चाहूंगा क्यों थोड़ी देर के लिए बोलना? दोनों शांत आपके बोलने रहे। के बीच मैं में रमेश जी बोलना? आप ही के पास आ रहा हूँ, आपके प्लीज बोलने के थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर दिए, प्लीज आप शांत हो जाइए। रमेश जी, आपसे ही सवाल है। एक जो सवाल जरूर उठता है, जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है बड़े स्तर पर, उसमें ये है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। आपने बड़ी संख्या में सदस्य तो बना लिए, लेकिन ये जो सदस्य हैं ये कितने अच्छे हैं, कितने कर्मठ हैं और पार्टी की विचारधारा के साथ कितने जुड़े हुए हैं, ये कैसे तय होगा? क्योंकि आपने आंकड़े तो बहुत सारे दिखा दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर यह भी तो देखना होगा ना कि आपके विचारों से कितना कौन सहमत है। क्योंकि अभी गोपाल जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इनकी पार्टी में तो सभी सीट की लोलुपता के लिए और अपने व्यक्तिगत हित के लिए चले आते हैं। तो क्या इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में जो सरकार में है उसमें भी ऐसे लोग सदस्य बनते हैं जो अपने व्यक्तिगत हित को साधने के लिए पार्टी का सदस्य बन जाते हैं? देखिए, सदस्यता अभियान जब चलता है तो उसमें बहुत सारे उसके भावार्थ होते हैं, निहितार्थ होते हैं। कोई सत्ता के कारण उसके साथ जुड़ जाता है, कोई किसी का समर्थक है उसके कारण उसके साथ जुड़ जाता है, कोई किसी चीज का लाभ पाना चाहता है तो उसके, लेकिन ये सब फ्लोटिंग है जी। ये समयानुसार बदलते रहते हैं। और लेकिन जो इसका मूलभूत आधार है, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे सदस्य बिल्कुल पूरी तरह से एक निष्ठा से तत्पर रहते हैं। तो जो ये सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे निकल करके आएंगे जो निष्ठापूर्वक एक संवेद भाव से पार्टी से जुड़ते हैं। तो पार्टी का एक अभियान जब चलता है तो उसका फायदा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का, नेताओं को बूस्ट करने का, ये सब इसके बहुत सारे पर्याय हैं। इस तरह से ये काम करता है। लेकिन अविश जी, जो आपने फ्लोटिंग शब्द यूज किया, इस पे आना चाहूंगा कि हम भी जानते हैं कि जो खाटी कांग्रेसी है या खाटी बीजेपी वाले हैं वो तो हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। ये जो फ्लोटिंग वाले वोटर्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर शायद राजनीतिक दल सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं चुनाव के समय। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो आइडिया है अब तक, जो मैंने एक अनुभव किया है कि 20 से 25% जो लोग होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं। अगर फ्लोटिंग लोगों को जो साध लेता है वो कहीं ना कहीं उसका लाभ उठा लेता है। ये अक्सर चुनाव में भी देखने को मिलता है, तमाम अभियानों में भी देखने को मिलता है। गोपाल जी, सवाल यही है कि अब से अभी तक जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के आपने उठाए, चाहे वो मुद्दा राम मंदिर का हो, 370 का 370 हो, यूसीसी हो, तमाम अलग मुद्दे, तो जो वादे आपने किए थे वो वादे आपने निभा दिए। आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस मुद्दावीन है, लेकिन क्या अब मुद्दों की कमी बीजेपी को भी होती नजर आ रही है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग सदस्य बन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने मुद्दे लेकर आते हैं आपके पास, या आपके मुद्दों से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास क्या है उन्हें ऑफर करने के लिए? देखिए, राजनीतिक पार्टी के पास ऐसे जो ऑफर शब्द है ये राजनीतिक पार्टी के लिए गलत है। राजनीतिक पार्टी में आप भी समझते हैं कि अगर कोई कार्यकर्ता बनता है उसकी कोई सैलरी तय नहीं, उसकी कोई मानदेय तय नहीं होती, उसके पास कोई ऑफर नहीं होता। वो चाहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, या चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति के रास्ते को चुनता है। अब जो आपने मुद्दों की बात की, देखिए 10 साल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में काम किया है और उस केंद्र में काम को देखकर ही लोगों ने 241 सीट पर उन्हें पहुंचाया। और अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और ये चौथी बार, मतलब 24 साल में 4 बार चुनाव जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसके बाद भी अगर कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस की केवल 2 बार सरकार हुई, एक बार बैकडोर की एंट्री हुई 2000 में और दूसरे बार ये 2018 में चुनाव जीत पाए थे, तो उसके बाद भी अगर इनको लगता है कि दीपक बैज जी इस्तेमाल करते शब्द का एक्सीडेंटल सरकार, मुझे लगता है पहले दीपक बैज जी को पूरा आंकड़ा समझना चाहिए, आंकड़े पे बात करना चाहिए और व्यवस्थित रूप से बात करना चाहिए। आज
मैं अगर कभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता से ये उम्मीद रखता हूं, जब वो सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनके बीच में ना टोके, तो उन्हें भी उस ठीक है, मेरे पास बहुत सीमित समय है। जावेद जी 30 सेकंड में आपसे जल्दी से जवाब चाहूंगा कि आंकड़े आपके पास है नहीं, आप दूसरों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी मोटा मोटी ये कह रही। देखिए अभिषेक जी, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष का काम होता है जनता की बात करना, जनता की आवाज उठाना। आज जनता जिन जिन समस्याओं से जूझ रही है, जो जो परेशानियों से जूझ रही है, उस बात को हम इस सरकार को चेता रहे हैं। अगर इस सरकार को सदस्यता अभियान चलाने में इतना मजा आ रहा है तो बिल्कुल 5 साल चलाए, पूरा चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता भी देख रही है। जनता अगर जनता से मुंह फेर करके ये सदस्य बनाते फिरेंगे ना, तो जनता भी इनको कहां फिराएगी, वो जनता जवाब देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है और इसको लेकर बयानबाजी भी हो रही है। जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनकी क्या सच्चाई है वो तो खैर आने वाले समय में स्पष्ट हो ही जाएगा। ऐसे भी छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव है, उसके बाद जितने भी दावे किए जा रहे हैं उनकी सच्चाई निकलकर सामने आ ही जाएगी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।